आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह की शुरुआत प्यार से होती है हमारे लड्डू गोपाल जी के आशीर्वाद से और राधा रानी जी के आशीर्वाद के साथ। तो बस रौनक पड़ रहा है। सुबह सुबह उठते ही उसको था कि आज संडे है, बेशक कोई बात नहीं, ट्यूशन का तेरा जाना था ना आज बाबू, शायद ना। तो अपना तैयारी ट्यूशन का वैसे सर काम देते हैं वैसे घर के लिए वही कर रहा है अभी तो रौनक अपना गाइस पढ़ रहा है और बस मैं भी थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत खाने वाने का है मेरे को काम, सब्जी वगैरह बनानी है मुझे। और साथ में मेरे बाल भी कलर करने वाले हो रखे गाइस। मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं कलर मंगाया, मैंने मेहंदी मंगाई है। सो मैंने सोचा था कि आज राधा आ जाएगी, तो दिमाग में ही नहीं है क्या संडे है कि राधा आ जाएगी तो उसी से लगवा लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन अब बाद में याद आई कि आज संडे तो नहीं लगा सकते, तो बाहर कलर करने देखती हूँ, कल करूँगी आज करूँगी देखती हूँ। तो गाइस मैं करवाती हूँ अपनी राधा रानी जी और लड्डू गोपाल जी के दर्शन हो चुकी थी। और लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी को मैंने स्नान करा के सुंदर 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 कपड़े बना दिए थे और पूजा मेरी हो चुकी है। राधे राधे जी। मैं बना रही हूँ आज कोफ्ते, और कोफ्ते निकाल के मैंने रख दिया। ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल बढ़िया से। देखो ऐसे आराम से खाते वक्त भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे बन रहा है मसाला, ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बस हल्का फुल्का जब तक ये ऑयल छोड़ देगा और भी अच्छे से, उसके बाद मैं डालूँगी कोफ्ते और थोड़ा सा पानी। आप इसमें क्रीम मलाई या फिर आप थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो। तो मैंने फिलहाल अभी कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पे बन रही है भिंडी। ये दोनों सब्जियाँ मैंने भेजी हैं, पूरा ऑर्डर है, तो बस मैं फटाफट से बना रही ताकि मैं लेट ना होता। तो भिंडी बन के गाइस हो चुकी है ऑलमोस्ट रेडी। मैंने इसमें प्याज डाला है, सरसों का तेल, साथ में नमक मिर्च मसाला और थोड़ा सा आमचूर और हल्की सी जो अनारदाना होता है ना पिसा हुआ वो। बस मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। मैं बंद कर देती हूँ इसको। और यहाँ पे कोफ्ते भी बन के हो चुके हैं गाइस रेडी। थोड़ा सा भी और पकेगा ये। अब बिल्कुल टेस्ट का गाइस बाजारी जैसा होता नहीं है एक्चुअली, क्योंकि मुझे समटाइम क्या होता है कि सबको, कई बार सबको नहीं कह सकती मैं, किसी को लगता है कि हमें अपने हाथ की सब्ज़ी स्वाद नहीं लगती, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अपने हाथ की सब्ज़ी हमेशा स्वाद लगती है। और अभी मेरी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है, कोफ्ते बन रहे हैं अभी। और सच में गाइस टेस्ट तो करके देखना पड़ता है, क्योंकि देखो किसी को खाना भिजवाना है तो नमक मिर्च ज़्यादा कम तो ये प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हल्का फुल्का टेस्ट करके देखना पड़ता है। सो वो मैंने चखा तो मुझे बहुत टेस्ट लगी सब्ज़ी, क्योंकि मैंने चाहती हूँ कि किसी को भी लगे कि हाँ नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च ज़्यादा हो गया, या फिर देखो कम का इलाज है। अगर मैं कम डालूंगी तो मैं ज़्यादा कर सकती हूँ और दूसरा बंदा भी ज़्यादा कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम नहीं कर सकते उसको, है ना, शायद ये। हाँ तो बस खाना बन रहा है और मैं फटाफट से भी पैक करूँगी और ये भिजवा दूँ। कोफ्ते हो चुके हैं पैक, और साथ में ऊपर डाल दिया मैंने गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया, और साथ में यहाँ पे हो चुकी है भिंडी भी रेडी। खीर की सेवा, तो अब दूध को मैंने कर लिया है गरम और इसमें इलायची वगैरह भी सब डाल दी है। आप देख सकते हो, देखो इलायची मैंने कूट कर मैंने डाल दी थी इसमें। अब ये चावल डालने हैं, चीनी भी डालनी है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसको बनने में। तो गाइस खीर बन के हो चुके हैं रेडी और बिल्कुल येलो येलो कलर की होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने ना आज दूध थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे रखा है, क्योंकि ना लास्ट टाइम जब मैंने बनाई थी ना इतनी गाढ़ी हो गई थी कि लोग बोल रहे थे कि थोड़े से इसको पतला कर देते, गाढ़ी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा दूध ही रखा आज हल्का हल्का। तो गाइस हम आए अपने घर के पास वाले मंदिर लंगर सेवा करने।
कोई तो है ही। तो गाइस सारे बहुत ही बढ़िया मज़े से खा रहे हैं खीर। तो आप देख सकते हो गाइस बिजी रोड है तो सारे आ भी रहे हैं और सबको अच्छी भी लग रही है खीर। इस मंदिर में आरती का टाइम भी हो रहा है और बस हमारी खीर भी ख़त्म होने वाली है। तो ये डब्बा ख़त्म हो चुका है, बस दूसरा डब्बा बाकी है। बस हम थोड़ी देर मंदिर भी आए थे भगवान से प्रार्थना करने। तो हाँ बस लंगर से हो गया, अब हम चल रहे हैं घर। गाइस पूछी है ये हमारे साथ कपड़े डलवाने रात को। कपड़े डलवाएगी है हमारे साथ। डलवा घूम लेगी हो। वो को नहीं पता चला बस। तो सबसे पहले वही आगे हमारे आगे आगे होती। और क्या। सांस चढ़ेगा ऊपर चढ़ते। कमजोरी आ गई गाइस। बहुत ज्यादा। ये बर्तन कह रहा हूँ, ये बाल्टी भी मैंने उठाई है। मुझे बताना जरूरी था। और क्या, मैं दिखा रहा हूँ कि मम्मी को थकान हो रही थी इसलिए। हाँ। तो बाहर उठा के लेके आओ ना ऊपर छत पे। तो लगता है थोड़ा सा। तो रात को क्यों कर रहे हो ये? हैं? क्या? रात को क्यों आए ऊपर? देखा और कब सुबह तक सूख जाएंगे, थोड़ी धूप लग जाएगी। तो सुबह ही करते सीधा। नहीं होगा, भी सूख जाएंगे ना रात। अगर रात को बारिश आ गई बाई चांस, अगर बारिश आ गई तेरे को मारूंगी। मेरी गलती है? पूछी मेरी गलती है? हाँ। अच्छा। तुम्हारी गलती, तुमने बोला कि बारिश आएगी। बोलने से होती है। तो लग तो रहेगा ऐसे थोड़े से बादल टाइप से। मार दूंगी तेरे चारी। तो सच बता रहा हूँ मैं। तेरा सच है ना। तेरे ऊपर तारे नहीं दिख रहे गाइस। तेरे ऊपर भारी ना पड़े तेरा सच। नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। कपड़े डलवा दे मेरे से 2 मिनट। ठीक है, हेल्प करा दूंगा इसमें। जी तेरे को क्या लगता है यहाँ पे भी चूहा होगा छत पे? चूहा 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 चूहा। उसको पता है सब नहीं है। नहीं तेरे को पता नहीं है यहाँ पे? यार तू तो बड़ी समझदार है। मम्मी नहीं है ना, भाभी नहीं है घर पे, तो ये बस गेट के पास ही बैठी है। मतलब बड़े भी है घर में, सब है घर में, लेकिन माँ की याद आती है। ये अंदर बैठी हुई है। और जब तक भाभी रहेगी गेट पे बैठी रहेगी, बस रात को सोते वक्त नहीं है तो जबरदस्ती अंदर करेंगे। हाँ तो कभी भी बाहर ही बैठी रहेगी। हाँ वरना भौंकती रहेगी। हाँ माँ की ममता। माँ की ममता का देखो, माँ की ममता तो होती है, चाहे वो जानवर के लिए हो चाहे फिर इंसान के लिए हो। सही बात है। पूछी चलो 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 कोई ना। चल रही थी तो हम बस घूमी करने आ गए थोड़ा सा बाहर। हाँ, अभी कपड़े डाल के आए थे, मैं तो चक्कर ही मार लेते हैं। हाँ हाँ भाई चलना चाहिए रोज, थोड़ा 10,000 स्टेप चलना चाहिए। कोई ना अभी हम 100 कर लेते वही बहुत है। ये 100 स्टेप हो गए होंगे हमारे लिए ना? हाँ बहुत आराम से। हाँ हो तो गए होंगे। हाँ हो गए होंगे। ये बढ़िया, थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए। सही बात है। माता श्री ये कॉपी लेके क्यों बैठे हो? ये कॉपी गाइस आज से मैंने थोड़ा हिसाब किताब शुरू करा है। मतलब हिसाब किताब वो हिसाब नहीं, जैसे कि जैसे मेरा खाना जाता है बाहर, मैं खाना देती हूँ, सो मैं उसका हिसाब लिख रही थी यहाँ पे कि मैं देखूंगी लास्ट में मंथ के कि मुझे कितना बचा है, मेरा कितना मतलब खर्चा हुआ है, कितना लागत हुआ है, एक्सपेंसेस। हाँ वो सारा मैं लिख रही हूँ। मम्मी बैलेंस शीट बनाएगी। पता होना चाहिए भाई कि कितना खर्चा। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं लगता यार, 500 रुपए का नोट खुला रहो। हाँ अगली बार पता ही नहीं होता भाई, कुछ लिया भी नहीं है सामान, 500 रुपए खत्म भी हो गए हमारे। तो वो चीज़ होती है कि याद रहना चाहिए थोड़ा सा। मम्मी थी हमारी, मेरी मदर-इन-लॉ थे ना, वो एक एक चीज़ को लिखती थी। और हम लोग ऐसे होते कि इसको भी लिखने की क्या जरूरत है, भी ये 5 रुपए 10 रुपए क्यों लिखना है, लेकिन वो सही करती थी। अब पुराने लोग जो थे ना गाइस, हर चीज़ में परफेक्ट थे। हम लोग ऐसे थोड़े हो चुके हैं, लेकिन हम उनको कभी भी ये नहीं बोल सकते कि तुम ऐसे क्यों करते थे। उनकी सारी बातें सही होती थी। आज के टाइम पे मैं कुछ चीज़ बोलती हूँ ना रौनक को, मतलब इसका
तो मुझे लगता है कि यार मतलब मत पूछो ना, ऐसे मैं ही बोलती थी, मेरी सासू माँ कुछ बोलती थी कि क्यों नहीं करना चाहिए था या क्या रीजन है। वो कहती थी कुछ रीजन ना पूछा करो, बस नहीं करना तो नहीं करना, ये सुनना है तो सुनना है। तो वो चीज़ होती थी। तो मैं थोड़ा हिसाब किताब लिख रही थी, मैंने कहा चलो उनकी तरह मैं भी थोड़ा काम शुरू करूँ, मैं भी थोड़ी सी कैटेगरी में जा रही हूँ थोड़ी तो थोड़ी सी वैसी आदतें लेके आनी पड़ेंगी। और ये वाली डायरी है गाइस, ये 2015 की मेरी डायरी है, इतनी मनहूस डायरी है ना क्या पूछो ये बहुत ही मनहूस डायरी है कि इसको तो इस जला वाली के राख डायरी ही में कर दो अब। इस वाली डायरी में जब भी मैं कुछ लिखती हूँ ना अपना हिसाब किताब, ये सत्यानाश करती है ये डायरी मेरा, ये पता हिसाब नहीं। सारा तहस नहस कर देती है हमारा। भाई और सच में यार मैं आपको दिखाऊंगी, शरापित किताब मैं है ये। पास से नहीं दिखाऊंगी आपको, मैं आपको दूर से ही दिखाऊंगी। लेकिन अब ये देखो मैंने देखो इस पे, ये देखो ये मेरा, ये कितना देखो, लिखा हुआ है मम्मी ने। ये देखो हिसाब किताब जो भी लिखा है मम्मी ने हमेशा बर्बादी हुई है इसके बाद। ये अभी दिखाऊंगी, ये देखो, ये देखो, ये देखो आ आई नहीं गया, ना ये देखो, ये अब आएगा, ये देखो, ये देखो देखो देखो। ये देखो, देखो जिस दिन लिख रहे थे उस दिन खराब जा रहा था हमारा। ये डॉक्यूमेंटरी है ये। मैं रौनक को बोला, रौनक मेरी डायरी लिख के दे, मेरे को हिसाब लिखना है। इसने मैंने ये डायरी निकाल के मैं कहा खुद दफा कर दे मेरी नजरों से, जब भी मैं इसमें कोई हिसाब लिखती हूँ ना वो हिसाब ही खत्म हो जाता है मेरा हमेशा के लिए। हिसाब किताब हो जाता है हमारा। हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसलिए मैंने बोला खाली खाली कॉपी दे दे, मैं उसी पे शुरुआत करती हूँ। भगवान सतनाम वाहिगुरु गाइस आपको दिखाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो ये वाला चीजें मत देखना, देखो सतनाम श्री वाहिगुरु शुभारंभ। हाँ जी प्लीज इस हिसाब किताब को इतना अच्छा कर देना कि इसके बाद मेरी डायरी इतनी इतनी भर जाए कि मेरे को समझ में ना आए कि यार अच्छा इस महीने में इतने पैसे बचे मुझे वो पता होना चाहिए। ये बड़ी थर्ड क्लास डायरी है इस जिंदगी में ना, इस डायरी को मेरे सामने हमने 3 बार काम शुरू किया है, 3 बार इसी के अंदर सब कुछ लिखा है, 3 बार बर्बादी हुई है। मतलब अच्छा जा रहा था लेकिन फिर भी बीच के अंदर कुछ आ जाती दिक्कत। इसी की वजह से हाँ जो भी हो रहा है मजाक से हट के गाइस, मजाक कर रहे हो। वैसे मेरे को सच में इस डायरी पे बिलीव नहीं रहा, पूरी की पूरी डायरी खाली पड़ी है। शुरुआत में भी मैंने लिखा था, स्टार्ट एंडिंग के पहले में जो लिखा है उसने तो मेरी जिंदगी तो पूरी तहस नहस ही करी। सही बात है गाइस। चलिए है मानता है इस बात को। बहुत अच्छे से। इस डायरी के जो आखिरी के पेज है ना गाइस, उसने मेरी लाइफ को इतना तहस नहस करा है ना कि उस चीज को ठीक करने में आज तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। इसको मिट्टी में दफना दो। इसको तो मैं कब फेंक दूंगी गाइस, सच में इसको नजरों से दूर रखना चाहती हूँ अपने। तो बहुत ही मनहूस, बहुत ही थर्ड क्लास डायरी है गाइस ये, मेरी जिंदगी की सबसे बुरी किताब। कोई ना। शेर मारा क्या मैंने, मेरी जिंदगी की सबसे बुरी किताब है ये। तो बस सुबह से ना थोड़ा माइंड ऐसे हो रखा था मेरा, लाइक को ऐसे लग रहा था मैं रोती रहूं, रोई जाऊं। पता नहीं सुबह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं रोने का मूड है। अभी जाके थोड़ा सा मैं मुस्कुराई हूँ और ऐसा लग रहा था कि यार मेरा हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश करती हूँ फिर कुछ हो जाता है ऐसे फिर भी मुझे भगवान जी से कोई शिकायत नहीं गाइस कि शायद ये मेरी ही अपनी चीजें होंगी, शायद जिसकी वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और मेरे वाहिगुरु ने, मेरे राधा रानी लड्डू गोपाल जी ने हमेशा मेरा अच्छा ही करा है और वो अच्छा ही करेंगे गाइस। ये मेरा ट्रस्ट है, ऐसे नहीं कि मैं जानबूझ के बोल रही हूँ चीज़, मेरे को पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर। और अगर मेरी चीज़ लाइफ में कोई खराब होती भी है या होगी भी तो वो मेरे कर्म की वजह से होगी, वो मेरा बुरा कभी कर ही नहीं सकते। मेरे को इतना ट्रस्ट है उनके ऊपर और मेरे को मैं इतना बिलीव करती हूँ कि आप नाम लो भगवान का और सिर्फ नाम लो, कुछ नहीं मांगने का। अगर लगता है तुमको कि नाम लेने से सब कुछ मिल जाएगा, मैं तो इस चीज को मानती हूँ, आप भी मानते होगे इस चीज को कि सिर्फ नाम लो भगवान जी का। ये नहीं कि मुझे ये दे दे वो दे दे, मैं नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अगर मुझे कुछ बोलना आता है ना मैं सिर्फ रो देती हूँ, बाकी वो सब समय बोलने की जरूरत ही नहीं है उसके आगे। भगवान तो ऐसे हमारे की दयावान है ना, सब कुछ करते हैं। सो गाइज इस डायरी को लेकर सिर्फ कुछ बताना चाह रही थी आपको, मैंने बता दिया। और आज का दिन कुछ ऐसा रहा था कि सुबह से काम कर रही हूँ मैं, लंगर सेवा भी थी और लंगर सेवा में जिन्होंने कराई थी उनका नाम बताई थी गाइस। और वो भैया है वो डेली में मेरे से खाना भी लेते हैं, मतलब डेली मैंने मतलब कभी भी एक आध दिन का गैप आ जाता है, ऑलमोस्ट वो ले ही लेते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ भैया आपकी बहुत ज्यादा कि आप मेरे से काम करवा रहे हो और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे से काम कराएं। मैं बिजी रहना वो इसलिए खाते हैं क्योंकि उनको टेस्टी लगता है और आपको भी लगेगा गाइस। तो जिनको भी खाना ऊपर है नंबर पे आप मेल या मैसेज कर सकते हैं, आप भी खाइए। हाँ तो आप मुझे ऑर्डर दीजिएगा और आपको एक बार टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छा खाना आपको मिलेगा। और मैं चाहती हूँ मैं इतना बिजी हो जाऊँ ना, इतना बिजी हो जाए कि जब मेरा माइंड जो चीजें सोचता है ना उसको सोचने का टाइम है मेरे बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊँ और अपने बेटे के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूँ, खुश रहूँ मैं अपने रौनक के साथ। सो गाइस इसी के साथ के
मैं नाम बता देती हूँ, और वो भैया का नाम तो मुझे कुछ नहीं पता, वैसे कभी उनको जो भैया के नाम से बोलती हूँ मैं, और उनके बेटे का नंबर सेव करा हुआ अपने फ़ोन में मैंने। सो भैया, आपकी जो लंगर सेवा है, आपने खीर की लंगर सेवा करवाई थी, आपने जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस आस्था से आज की सेवा करवाई है, भगवान करे आपको भगवान सबसे पहले तंदुरुस्ती बख्शे, और आप जल्दी से जल्दी, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, और भगवान जी का, हमारे कान्हा जी का और राधा रानी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे, और आप तंदुरुस्त रहो, खुश रहो, आपकी लंबी उम्र हो, और आपकी फैमिली में सब खुश रहे। बस मैं ये बोलना चाहती हूँ। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए गाइस, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा गाइस, और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। अपना प्यार बनाए रखिएगा हमेशा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हर इंसान को। और हमारी इंस्टाग्राम आई डी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए। और जिनको लंगर सेवा के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग आपको इंक्वायरी करनी है, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9899257900, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।